मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1118वें ऑनलाइन कार्यक्रम। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण है। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में जुड़ेगा। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, जो कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे बीच हैं। आप एक सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए साहित्यिक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपने काफी बच्चों को इस पटल पर जोड़ा सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। विशिष्ट अतिथि होंगी दृष्टि भंडारी जी, अध्यक्षता करेंगी अपेक्षा जी। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव, जो कि कक्षा ए के छात्र हैं। और जैसे कि हम सब ने सूची देखी है, आज कक्षा 5 से सब सारे बच्चे छोटे बच्चे हैं। बस केवल एक हम कक्षा 5 वाले को ही ढूंढ रहे थे विशिष्ट अतिथि, लेकिन नहीं बन पाया। तो दृष्टि भंडारी जी, जो कि अभी अभी कक्षा 5 से 6 में गई हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम का के विशिष्ट अतिथि होंगे। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, और इस कार्यक्रम में आदरणीय नरेंद्र पाल जी, गिरजा शंकर जोशी जी, हेमचंद्र जी, हेमा तिवारी जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, कविता उपाध्याय जी। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ खुशबू कुमारी जी दरभंगा बिहार से जुड़ी हैं। और मैं स्वागत करता हूँ इस आदरणीय डॉक्टर सतीश भगत जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और मैंने जैसे पहले बताया, जिन साथियों का नाम आज की सूची में है, उनका नाम कल की सूची में होगा। तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं अभी से। तो मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ आयुष श्रीवास्तव जी को। हमारे इस पटल के सबसे छोटे संचालक, छोटे और तो होंगे प्रतिभागी बतौर, लेकिन सबसे छोटे संचालक का रिकॉर्ड आपके पास है। आज आप क्योंकि मेकअप ज्यादा करा, डांस में आपका मेकअप बिगड़ जाए, तो हमने इसलिए डांस में आज छूट दी आपको। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्रिय दोस्त आयुष जी, स्वागत है आपका। जी सर। माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और आज के मुख्य अतिथि श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव सर, आपका स्वागत है। आज के विशिष्ट अतिथि दृष्टि भंडारी कक्षा 6, आपका भी स्वागत है। और आज के अध्यक्ष अपेक्षा जोशी कक्षा 3, आपका भी स्वागत है। और और आज आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे सर एवं श्री नरेंद्र पाल सर को, आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर एवं श्री नरेंद्र पाल सर और आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे श्याम नारायण श्रीवास्तव जी सर, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आज 1118वीं ऑनलाइन कार्यक्रम है, तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि ये कैसे जुड़ा। मैं अपने फूफा जी के द्वारा जुड़ा। और अब मेरा मन कैसे हुआ था कि जब मैं पढ़ता था यूकेजी में, तो मेरा सबको दीदी को देख के मन हुआ, तो मैं भी संचालन करने के लिए पापा से बोल रहा था। तो सर ने मुझे फोन किया और मुझसे थोड़े से, और मैंने उसके जवाब दिए, तो उन्होंने मुझे संचालन के लिए मौका दिया। मैं आज चौथी बार संचालन करने का मुझे मौका दिया। सर का मेरा आभार। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज के
विशिष्ट अतिथि कुमारी दृष्टि भंडारी, कक्षा 6, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर पौड़ी से। क्या दीदी अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि भंडारी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज गूगल मीट पर 1118वां कार्यक्रम ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय श्याम सर, उदय किरोला सर, अशोक नेगी सर और महेंद्र सर, सुमित सर, सबका मैं सादर प्रणाम करती हूँ। तो मैं आज सर्वप्रथम मैं आज श्याम पलट पांडे सर को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। तो ज्यादा न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब मैं अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सिर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, मरते मरते रहा बागपन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रसवा करे, वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की वो वीरानी हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लगी, इस तरफ न पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ उसके जो उठने लगे, छू ना पाए ना सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही हो लखन साथी, राम भी तुम ही हो लखन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन
साथियों, कर चले हम फिरा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद जी। अब आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। अब मैं इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहता हूँ। पहला, अगर कोई प्रतिभाग अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो माइक व कैमरा जरूर खोलें। अगर वो प्रतिभाग कोई अपनी प्रतिभागी कर रहा हो तो दूसरा कोई माइक व कैमरा ना खोले। अगर कोई प्रतिभाग अपना प्रतिभाग कर रहा हो तो पीछे से कोई पेरेंट्स ना बताएं। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज के पहले प्रतिभागी कुमारी शताक्षी जौहरी, कक्षा 4, असीसी कॉन्वेंट स्कूल, एटा, उत्तर प्रदेश। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं शताक्षी जौहरी, असीसी कॉन्वेंट स्कूल, एटा, उत्तर प्रदेश की कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष हनुमान जी का मोबाइल सीधा करिए, आप अपना मोबाइल सीधा करिए, आपकी फोटो। हाँ हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, स्वागत है। आगार बसहि राम सर चाप धर, अतुलित बल धामम हेम शैलाभधे। सकल गुण निधानम जातम नमामि। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वंदे हरिरात्मजम् अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपिशमक्ष हंतारम वंदे लंकावेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यम श्री राम दूतम शरणम आगे बढ़िए आयुष, आगे बढ़िए। मूल वासनम भावयामि पद्मानंदनम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कथमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। अब मैं आज की दूसरी प्रतिभागी खुशी चौरसिया, कक्षा 3, राजकीय मध्य विद्यालय बनौली, दरभंगा विहार, एटा, उत्तर प्रदेश। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी मेरी तक आवाज आ रही है। ये आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं खुशी चौरसिया, कक्षा 3 की छात्रा, स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय बनौली, मैं डॉक्टर सतीश चंद्र सर का एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। गांव मोहल्ले होते हल्ले, हमें क्या लेना हमें क्या देना। गांव मोहल्ले होते हल्ले, हमें क्या देना हमें क्या देना। बीच सड़क पर भीड़ लगी है, आगे पीछे गाड़ियां पोपा पोपा, सबको अपनी जल्दी है। बीच सड़क पर लाश पड़ी है, हमें क्या लेना हमें क्या देना। बगल दबी पगडंडी से चलना, आगे बढ़ना क्या मानवता मर गई है। बगल दबी पगडंडी से चलना, आगे बढ़ना क्या मानवता मर गई है। बीच सड़क पर खूनी खेल प्रशासन भी मौन खड़ी। बीच सड़क पर खूनी खेल प्रशासन भी मौन खड़ी। सब अपने अपने मकानों में दुबके,
गुपचुप खिड़कियों से झांके, उन्हें क्या लेना, उन्हें क्या देना। मंत्र पढ़ रहे पंडित, अजान दे रहे मुल्ला। मंत्र पढ़ रहे पंडित, अजान दे रहे मुल्ला। 20 सड़क पर गुंडागर्दी, हमें क्या लेना, हमें क्या देना। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आज के तीसरे प्रतिभागी संस्कृति उपाध्याय कक्षा 3 DK कॉन्वेंट संतनगर बुराड़ी दिल्ली। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी मेरे पे आवाज आ रही है। आपका स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय। मैं कक्षा तीसरी की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम है DK कॉन्वेंट स्कूल। आज मैं आपको नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसकी बोल है क्रीम पाउडरा। क्रीम पाउडरा घसने की लैन है, क्रीम पाउडरा घसने की लैन है, मेरी निर्मला समझाने की लैन है, मेरी निर्मला समझाने की लैन है। सब नस गई कौन की लैन है, सब नस गई कौन की लैन है, मेरी निर्मला तू हिटने की लैन है, मेरी निर्मला तू हिटने की लैन है। क्रीम पाउडरा घस के लगूं मैं, क्रीम पाउडरा घस के लगूं मैं, निनान कर लगा काल रचे तू, निनान कर लगा काल रचे तू। सब नस गई धूल नसी जा, सब नस गई धूल नसी जा, रोज कच कचानी करा तू, रोज कच कचानी करा तू। हे तैयार तू है जा भारी निकाले तू देर ना, मेरे संगति में बुझी जल्दी बटी जा चूल्हा। हाथ के छोड़ बेरा कस के हिटू मैं, हाथ के छोड़ बेरा कस के हिटू मैं, मेरी निर्मला तू हिटने की लैन है, मेरी निर्मला तू हिटने की लैन। सब नस गई धूल नसी जा, सब नस गई धूल नसी जा, छोड़ी निर्मला तू हिटने की लैन है, छोड़ी निर्मला तू हिटने की लैन है। हे निभा लियो साड़ी मेरी निभा चपाला, निभा लियो साड़ी मेरी निभा चपाला, निभा लियो पिछोड़ी निभा जमाला। हो भूतनी जैसी मैं, हो भूतनी जैसी मैं, कच के ही टोला, रोज कच कचानी करा तू, रोज कच कचानी करा तू। क्रीम पाउडरा कसने की लैन है, हो क्रीम पाउडरा कसने की लैन है, मेरी निर्मला समझाने की लैन है, मेरी निर्मला समझाने की लैन है। सब नस गई ऑन की लैन है, हो सब नस गई ऑन की लैन है, मेरी निर्मला तू हिटने की लैन है, मेरी निर्मला तू हिटने की लैन है। नमस्कार, धन्यवाद। जी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आज की चौथी प्रतिभागी कुमारी काव्या कक्षा 1 योगदा सत्संग शाखा द्वारा अल्मोड़ा। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है। यहाँ सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम काव्या हरगोला है। मैं कक्षा 1 की छात्र। मेरे विद्यालय का नाम योगदा कृष्णालय द्वारा हाट है। मैं आपको दो श्लोक सुनाने वाली हूँ। काकचेष्टा वोक्रोद्यम तिता देवीचा अल्पाहारी तागी पंचमी लक्षणम। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेट खजूर, पंजी खुदारा दे नहीं, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। इसमें कोई भी त्रुटि हो मुझे क्षमा करना। जी बहन आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं यहाँ से गाड़ी बुक करके चलता हूँ उत्तराखंड की ओर। आदरणीय श्री आकाश सर और आपका
क्या सर आपका स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आयुष। पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में है, मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय अपेक्षा और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय आयुष, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्म योग्य में अग्रणी निरंतर वाली चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, और आज बर्थडे बॉय के रूप में परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, उमेश, अशोक जी, सुमित जी, गंगा, नीलम, किरण के साथ समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस बाल विरोधी मंच के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार, पूर्व आयकर आयुक्त श्री श्याम पलट पांडे जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, जो बड़ा गंभीर विषय भी है, उदय किरोला जी अब लगातार मुझे लगता है कि जी के फूफा जी ने वादा किया है कि जब 251 संचालन पूरे हो जाएंगे, जब आयुष जी की शादी की व्यवस्था कराई जाएगी, तो इसको किरोला जी भी पूरा सहयोग करेंगे। आयुष जी को बहुत बहुत बधाई इस शानदार ऑफर की जो उनके फूफा जी श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी द्वारा दिया गया है। बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के सर्व सर आवाज नहीं आ रही है। सर का नेट काम नहीं कर रहा, आगे बढ़ते हैं दोस्त। जी सर, आज के भारतीय की कुमारी चित्रा बोरा, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खीराकोट अल्मोड़ा। क्या दीदी अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज मेरी तक आ रही है। यहाँ पर सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम चित्रा बोरा है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। है। मेरा टॉपिक है देशभक्ति गीत। सलाम को जाकर जब सो गए,
सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगाकर जो खुद सो गए। थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू सिख मुसलमान, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बातें यहाँ कह गए, कि बेटा गया है वतन तो रहे। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। धन्यवाद शुभरात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आज के छठे प्रतिभागी श्री कृष्ण कुमार, कक्षा 5, राजकीय मध्य विद्यालय बनौली, दरभंगा, बिहार। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? कृष्ण भैया, लगता है वो किन्हीं कारणों उपस्थित नहीं हो पाए हैं। आज के छठे प्रतिभागी जस सिंह, कक्षा 3, हीरावती माधवानंद, सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? यस भैया। लगता है वो भी किन्हीं कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। आज के 8वें प्रतिभागी कुमारी महिमा उपाध्याय, कक्षा 4, खोलिया गांव, बागेश्वर से। क्या दीदी अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है। मेरा नाम महिमा उपाध्याय है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलिया गांव है। मेरे ब्लॉक का नाम बागेश्वर है एवं मेरे जिले का नाम बागेश्वर है। मैं आपके सामने दोहे बोल रही हूँ। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय। हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोई। रही माँ जान परत सब कोई। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए नाऊ बरे, मोटी मानुष चून। रही माँ मोटी मानुष चून। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय। दो पटन के बीच में
साबुत बचान कोई न कबीरा, साबुत बचान कोई, नारायण के रूप को तू हर में ही देख, नारायण के रूप को तू नर में ही देख, नारायण नर में बसे, शास्त्रों का उल्लेख कबीरा, शास्त्रों का उल्लेख, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, नहाए धो। आयु जी बढ़े। ये बहन आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आज की मुख्य तिथि, अब मैं ट्रेन से सफर कर ट्रेन की टिकट करके ट्रेन से जाता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज की मुख्य तिथि श्री श्यामनारायण श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ साहित्यकार। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप टिकट कटा के रायगढ़ पहुंच गए, अच्छा लगा। बच्चों की चर्चित पत्रिका बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यशाला के 1118वें आयोजन में उपस्थित प्रतिदिन बच्चों का मार्गदर्शन करते शिक्षा अधिकारी परम आदरणीय आकाश सरस्वत जी, आयकर के पूर्व आयुक्त बाल साहित्यकार आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, बाल प्रहरी के संपादक यशस्वी साहित्यकार, बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए उनका मार्गदर्शन करते हुए आदरणीय किरोला सर, सभी पर अपनी पूरे आयोजन पर पैनी निगाह रखते हुए आदरणीय अशोक नेगी सर, आज के कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही कक्षा 3 की छात्रा कुमारी अपेक्षा जोशी, विशिष्ट अतिथि कुमारी दृष्टि भंडारी, सफल संचालन करते हुए भाई मेरे प्रिय आयुष जी, पटल पर जुड़े हुए सभी साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि आज आदरणीय श्याम पलट सर का जन्मदिन है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। वो सताई हो, निरंतर लिखते रहें और इतना लिखें कि पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हो। हम सबकी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कोरोना काल से प्रारंभ हुआ इस ऑनलाइन आयोजन में विभिन्न विधाओं पर निरंतर आयोजन हो रहा है। निश्चय ही कि मैं बीच में जुड़ पाता हूं, कभी नहीं भी जुड़ पाता हूं, लेकिन गतिविधियों से परिचित रहता हूं। कहानी, कविता, पहेली, मुहावरा, चुटकुले, भाषण, स्वरचित या दूसरों की रचनाएं जो दिन प्रतिदिन इस पटल पर सुनने को मिल रही हैं, उससे बच्चों में जो विकास हो रहा है वो साक्षात देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस आयोजन में बाल साहित्य या बाल रचनाकारों द्वारा सबके समक्ष जो बातें आती हैं, इतना अच्छा लगता है मुझे। मैं आपको बताऊं कि सीधा उदाहरण आपके सामने हमारे संचालक आयुष जी का ही है। जब उनकी भाषा एकदम तोतली भाषा थी, पढ़ना नहीं जानते थे, फिर भी वो संस्कृत के श्लोक को सुनाते थे। आज इन्हीं कार्यशालाओं का प्रभाव है कि कक्षा 1 का छात्र सफल संचालन कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। और आयुष ही नहीं, आयुष के साथ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कितना आगे निकल गए देखते देखते। और मैं तो ये बोलता हूं कि इन कार्यक्रमों से मात्र बच्चे ही नहीं,
हम सब भी सीखते हैं, हमें भी बहुत सीखने को मिलता है। लिखने पढ़ने के लिए जब बताया जाता है कि बच्चों को कहानियां लिखना बताया जाता है, तो उससे कई चीजें हैं जो हम लोग को भी मिलती रहती हैं। हम सबका मार्गदर्शन होता है। ऐसा नहीं है कि ये कार्य जो है, ये कार्यशाला मात्र बच्चों के लिए ही है। मैं तो कहता हूं कि सारे अभिभावकों को जुड़ना चाहिए। और एक छोटी सी चीज याद आ गई कि एक जो है, आप चाहे इसे चुटकुला समझें या यथार्थ समझें, एक दिन एक बच्चा एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि बच्चों की देखभाल कैसे करें। तो उनके किसी अभिभावक ने पूछा कि भाई क्या पढ़ रहे हो? तो बोले मैं ये देख रहा हूं कि जो इस किताब में लिखा हुआ है कि बच्चों की देखभाल कैसे करें, वैसे हमारा देखभाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभिभावक और बच्चे एक साथ मंच पर आएंगे तो वो एक दूसरे की गतिविधियों और एक दूसरे की जिम्मेदारियों को बखूबी जान सकेंगे। ये बहुत आवश्यक है कि हम जाने कि हमारा दायित्व बच्चों के प्रति क्या है, और बच्चे ये जाने कि हमारा दायित्व समाज और अपने अभिभावक के प्रति क्या है। मैं थोड़ा सा और बता दूं अपने बारे में। आदरणीय किरोला सर ने अभी बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊं कि मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, एक इंजीनियर हूं। जिंदल स्टील में सीनियर मैनेजर के पद से रिटायर होने के बाद इन दिनों रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हूं। निरंतर पढ़ता हूं और बहुत कम लिखता हूं। बाल साहित्य को लेकर मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्मान मिला, तो कहानी, लघुकथा, लेख आदि पर भी बहुत सी। अभी आपको बताऊं कि SCRT छत्तीसगढ़ ने मेरी 16 किताबें जो है बच्चों की छापी हैं, और वो 6, 7, 8 के बहुत से स्कूलों में उन्होंने वितरित किया है पढ़ने के लिए। बच्चों की जितनी पत्रिकाएं आप लगभग जान रहे हैं, वो जो पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं, जो अभी प्रकाशित हो रही हैं, लोटपोट, नंदन, मधुमुस्कान, बाल भारती, बाल प्रहरी, बाल वाटिका, चंपक, बालवाड़ी, किलकारी, देवपुत्र, जितनी भी पत्रिकाएं बच्चों की प्यारी बगिया, बच्चों का देश, इन सब में मेरी जो है कहानी, कविताएं निरंतर प्रकाशित हो रही हैं। और तो और मैंने विभिन्न विषयों को लेकर के करीब 60 से अधिक कॉमिक्स हमारे दैनिक भास्कर अखबार बाल भास्कर निकालता है, बाल भास्कर नाम से पत्रिका है, उसमें अब तक मेरे 60 से ज्यादा कॉमिक्स प्रकाशित हो चुके हैं। मैं इसलिए सब बता रहा हूं कि मैं जो लिखता हूं और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप एक पेज लिखना चाहते हैं तो कम से कम 20 पेज दूसरों का पढ़िए। बच्चों से विशेष निवेदन है, मैं तो निवेदन ही करूंगा उनसे कि बच्चों से कि भैया मैं जितना भी लिखना चाहता हूं लिखिए, लेकिन दूसरों को पढ़िए। अगर आप दूसरों को नहीं पढ़ेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। बहुत आवश्यक रचनाकारों की रचनाओं को निरंतर पढ़ें, तब जाकर के लिखें, तभी हम सीख पाएंगे। बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है, बहुत अच्छा संचालन। अभी तक कुछ प्रतिभागियों ने अपने जैसे प्रारंभ में देश गीत कर चले हम फिदा, बहुत अच्छी आवाज सृष्टि जी की थी। सताक्षी जी ने श्लोक सुनाए, खुशी चौरसिया जी ने गांव मोहल्ले होते हल्ले, आदरणीय डॉक्टर सतीश भगत जी की रचना मानवता को लेकर के बड़ी अच्छी रचना सुनने को मिली। कुमारी सरस्वती उपाध्याय नृत्य क्रीम पाउडर को लेकर के। इस बीच आदरणीय आकाश सरस्वती जी ने बच्चों को दिशा निर्देश जैसा कि प्रतिदिन देते हैं, आज भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक प्रस्ताव भी कहा कि आयुष की शादी के लिए ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया बात। ये कार्यक्रम धीरे धीरे करके 1118 तक पहुंच गया और निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। मैं बार शुभकामनाएं देता हूं अपने वरिष्ठ रचनाकार साथी आदरणीय किरोला सर को। मेरी किरोला साहब से प्रथम मुलाकात कटक उड़ीसा में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पे हुई। मैं स्वयं बाल प्रहरी पत्रिका का आजीवन सदस्य हूं और निरंतर पढ़ता रहता हूं। मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि आप सब
इस पत्रिका को अवश्य पढ़िए, इसके मेंबर बनिए। आपके घरों में पत्रिकाएं आनी चाहिए, कई तरह की पत्रिकाएं आनी चाहिए और हर तरह की। एक ही पत्रिका में बहुत चीजें नहीं मिल पाती, तो आप विभिन्न तरह की पत्रिकाएं पढ़िए। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप अच्छा लिखना शुरू करेंगे, अच्छे वक्ता होंगे और आप में अच्छा ज्ञान वर्धन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे संचालन के लिए आयुष जी को बहुत बधाई। जितने भी बच्चे जुड़े हुए उन्हें विशेष बधाई कि वो अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। और आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आदरणीय किरोला सर ने मुझे बुलाया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और एक नाम जो मुझसे छूटता चला जा रहा था, हालांकि मैं छोड़ूंगा नहीं, आदरणीय अशोक नेगी जी, जो निरंतर मूल्यांकन करते हैं। हालांकि नाम मैंने लिया जरूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनका विशेष नाम लिया जाए। वो मूल्यांकन जो करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक रचना को देखते रहते हैं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी। दोनों जन एक बच्चों की रचनाओं को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर बाद में जब मूल्यांकन करते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम बच्चे तुरंत, जैसे स्कूलों में रिजल्ट दिया जाता है तो बच्चे तुरंत जानते हैं कि आज का हमारा क्या परिणाम रहा, आज की हमारी प्रस्तुति कैसे रही। ये मूल्यांकन होना बहुत आवश्यक है और ये दो लोग जो मिलकर के मूल्यांकन करते रहते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर समय मिलेगा, फिर आएंगे, तब तक कार्यक्रम आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जी सर, आपका आभार, आपने हम बच्चों को मार्गदर्शन किया। अब मैं आज के नए भागी श्री आदर्श सिंह कक्षा 5 हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार संस्कृत धनसिंह नगर। क्या भैया आपको मेरी आवाज आ रही है? आदर्श भैया, लगता है किन्हीं कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। आज के दूसरे प्रतिभागी कुमारी इशिका उपेत्री कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोली गांव बागेश्वर से। क्या दीदी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आप मेरी आवाज आज तक आ रही है। आपका धन्यवाद। मेरा नाम सभी को नमस्कार। मेरा नाम इशिका उपेत्री है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोली गांव है। मैं ब्लॉक बागेश्वर से हूँ और मेरे जिले का नाम बागेश्वर है। मैं आज आपके सामने दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। मन मेला तन उजला, मन मेला तन उजला, बगुला कपटी अंग। मन मेला तन उजला, बगुला कपटी अंग। तासे तो कौआ भला, तन मन एक रंग कबीरा, तन मन एक रंग। गुरु गोविंद दो उखड़ी, काके लागू पाय। गुरु गोविंद दो उखड़ी, काके लागू पाय। बलिहारी गुगला बने, गोविंद दियो बता कबीरा, गोविंद दियो बताए। यह मन बड़ा है लालची, समझे नहीं गवार। यह मन बड़ा है लालची, समझे नहीं गवार। भज करत को लसी, खाने को तैयार कबीरा, खाने को तैयार। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से
लकड़ी जली कोयला भया, कोयला जला फिर राख। जी बहन, आपकी पुत्री बहुत अच्छी थी। श्रीधर आदित्य 11 भागी श्रीधर तिवारी कक्षा 2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा देवखन अल्मोड़ा। क्या भैया आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी आपका स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम राजदीप तिवारी है। को तीन को लेकर जा रहा हूँ। पहला है सर ने बोला टिंकू से कल होमवर्क करके लाना, नहीं तो मुर्गा बना दूंगा। टिंकू बोला सर मुर्गा तो मैं खाता ही नहीं, पनीर बना। और दूसरा है चूहा पेड़ में आया तो बंदर ने बोला पेड़ में क्यों आए? चूहा बोला सेब खाने। बंदर बोला ये तो आम का पेड़ है। चूहा बोला तू ज्यादा नेता बन, मैं सेब साथ में लाया हूँ। और तीसरा है पप्पू घर का रास्ता भटक गया तो उसके पैर आगे बढ़िए आयुष जी। जी भैया, आपकी पुत्री अच्छी थी। आज के 12वें भागी कुमारी शिवानी कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय निर्मूला चमोली। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? शिवानी दीदी, लगता है आप किन्हीं कारण उपस्थित नहीं हो पाई हैं। आज के अब मैं आज के 13 भागी श्री गणेश सिंह विश्व यूकेजी हीरावती माधवन जोशी सरस्वती विहार शांतिपुरी धनसिंह नगर। भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत। सबसे प्रणाम, मैं गणेश कृष्ण, मैं कक्षा यूकेजी का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवन सरस्वती शांतिपुरी धनसिंह नगर में है। आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम बहुत ऐसे करके कार से रफ्तार देखा बंदर कुत्ता लड़के चला रहा, काका काका नाच रहा था, सोता तब पढ़ रहा था। धन्यवाद। जी भैया, आपकी पुत्री बहुत अच्छी थी। अब मैं छत्तीसगढ़ से फ्लाइट करके जाऊंगा अहमदाबाद गुजरात। क्या सर? आदरणीय श्री शंकर पंडित सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय आयुष। बहुत सुंदर संचालन आपने किया और मुझे पता नहीं आपका 5वां संचालन है या चौथा संचालन है, लेकिन आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है। मैं आपको बहुत 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 बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए और संचालन। और आपकी वाणी में बड़ी मिठास है। ये मिठास सबकी वाणी में नहीं होती है, जो एक बड़ी चीज है संचालन की। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपने मन पसंद विधा में प्रस्तुत दें। आयुष जी। जी सर, सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामुन घाटी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज अभी कार्यशाला तो मैं भी आपके सामने अभी करने जा रहा हूँ। मेरी विधा का नाम है कविता। अब
मेरे कविता की शीर्षक सुबह सुबह करते सैर भैया रहे नदी में तैर बैठ पेड़ पर मैना गाती कैसा मीठा राग मैना मैना जरा बताना कैसे सीखा मीठा गाना। जी सर धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत शानदार प्रस्तुति आपकी। सुबह सुबह हम करते सैर और सुबह ही हम सैर के लिए जाते हैं और उसमें कहीं चिड़िया बोलती हैं और सूरज निकलता दिखाई देता है, किरणें पड़ती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर छोटी कविता आपने सुनाई, अच्छी कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए। आज के हमारे इस अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण है और इसमें कुल 16 बच्चों को अपनी प्रस्तुतियां देनी है। अनेक बच्चे आए और सबसे छोटे बच्चे गणेश बिष्ट हैं जो यूकेजी के हैं। उन्होंने अभी कविता सुनाई। वो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं क्योंकि सबसे छोटे बच्चे हैं। मंच पर आकर तैयारी करके उन्होंने पूरा अभ्यास किया हो, बड़ा इंतजार किया सबसे उनका नाम आज सबसे अंत में और बड़ी इच्छा के साथ आया और अब तक उनका धैर्य बना रहा। उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। उनको आज की हमारी इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में जो 16 प्रतिभागी हैं उनमें एक को छोड़ करके बाकी कक्षा 5 और उससे नीचे के बच्चे। इसमें कक्षा 1 के 2 बच्चे हैं, उसमें आयुष संचालन कर ही रहे हैं, सबसे आगे हैं। कक्षा 3 के 4 बच्चे हैं, कक्षा 4 के 2 बच्चे, कक्षा 5 के 5 बच्चे और कक्षा 6 की दृष्टि भंडारी है। तो छोटे बच्चों द्वारा प्रश्न देना, शानदार प्रश्न देना बहुत बड़ी बात। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और एक प्रतिभागी ने तो नृत्य भी प्रस्तुत किया और गायन भी किया। नृत्य प्रस्तुत करना, गायन करना और पारंपरिक परिधान में प्रस्तुत होना बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत हार्दिक बधाई विशेष रूप से नृत्य के लिए। तो आगे मैं आगे बढ़ता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अपेक्षा जोशी कर रही हैं जो शांतपुरी उधम नगर से। और अपेक्षा जी कक्षा 3 की छात्र। आपको अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूँ। अभी आपको आमंत्रित किया जाएगा, आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपनी मनपसंद विधा में अपनी प्रस्तुति देंगी। आज के कार्यक्रम की विशेष अतिथि कुमारी दृष्टि भंडारी है जो कक्षा 6 की छात्रा हैं श्रीनगर पौड़ी से। दृष्टि जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया, सधा हुआ वक्तव्य, सुंदर वक्तव्य और देशभक्ति गीत सुर ताल लय के साथ सुनाया, आरोह के साथ सुनाया बहुत सुंदर ढंग से। कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन। बड़ा लोकप्रिय गीत है लेकिन आपने बड़ा अभ्यास किया और बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुमारी दृष्टि भंडारी को विशेष अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार प्रस्तुति के लिए, तीनों के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार श्री आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी हैं जो एक कहानीकार के रूप में जिन्होंने बाल साहित्य में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बड़ी अच्छी कहानियां लिखते हैं और सारी पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपती हैं। और आपने बताया कि चित्रकथाएं भी आपने कॉमिक्स बहुत सारे लिखे, कॉमिक्स और आपके कॉमिक्स तमाम पत्रिकाओं में धारावाहिक के रूप में छपे हैं। 60 से अधिक कॉमिक्स आपने। कॉमिक्स चित्रकथाएं होती हैं जिनको कि बच्चे बड़ी रुचि के साथ पढ़ते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की बहुत प्रशंसा की और ये इस बात को बताया, स्वीकार किया कि बालभारती की कार्यशालाओं से अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करते हैं। पत्रिका के आजीवन सदस्य तो ही, संरक्षक सदस्य तो ही, साथ ही साथ इन कार्यशालाओं से भी जुड़ते हैं। और कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
यहाँ पर बच्चे नहीं बड़े भी इन कार्यशालाओं से लाभान्वित हो। आदरणीय मुख्य महोदय ने बताया कि एनसीईआरटी छत्तीसगढ़ से उनकी 16-17 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और इस बात को बच्चों के लिए और हम सबके लिए खास तौर से बहुत ही प्रेरणादायक है, जीवन में अनुपालन करने लायक है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। अगर हम एक पेज या दो पेज लिख रहे हैं, 5 पेज लिख रहे हैं, तो हमें उसका 10 गुना 20 गुना पढ़ना होगा। अच्छा पढ़ने से हम अच्छा लिखेंगे और हमारे लिखने का स्तर ऊंचा होगा। खूब पढ़ें और उसके बाद लिखने की प्रेरणा अपने आप पैदा होगी और हम कोशिश करेंगे कि उसी स्तर का लिखें हम। आदरणीय मुख्य महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया, प्रेरणादायक उदाहरण दिया, हमारे बीच मिले हुए हैं, संचालन की सराहना की, परिस्थितियों की सराहना की। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रेजेंट जुड़ते हैं और आज भी जुड़े और जुड़ करके उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास ला रही हैं। जो बच्चे बोलने में झिझकते थे, आज मंच पर शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इन्हीं कार्यशालाओं की बदौलत है। अपने विद्यालय में नहीं, अपने जिले में, प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं जीत रहे इस कार्यशाला से जुड़ने वाले बच्चे। आदरणीय सरस्वती जी का नेट बाधित हुआ, लेकिन निरंतर जोड़ते हैं, कहीं भी रहे, चाहे दौरे पर हो, यात्रा कर रहे हो, भोपाल हो या कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में हो, आदरणीय सरस्वती जी हमेशा जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उदाहरण से बच्चों को नहीं हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्टर सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर नेगी जी ने चाहे दायित्व संभाल रखा है कि सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों के बच्चे प्रतीक्षा करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं और नेगी जी अपने आशय विचार को नया विश्लेषण देते हैं, नई बात कहते हैं, नई सीख देते हैं। इसलिए बच्चों की नहीं, हम सबको भी रुक कर सुनना चाहिए। एक बार उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस मंच से। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी। उसमें कुछ नाम जो कल बार आए वो इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जलमुरा से, आदरणीय सतीश चंद्र भगत जी बनौली दरभंगा से, आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी जामुन उत्तर प्रदेश से, आदरणीय डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी, आदरणीय अंजलि पांडे मैडम, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय खुशबू कुमारी मैडम, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय हेमा तिवारी मैडम, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय विजेंद्र कुमार पांडे जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर छान लगाते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चों अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावकों का सहयोग अनेक रूपों में मिलता है। एंड्रॉइड फोन है, टैबलेट है, वाईफाई की सुविधा है, एकांत कक्ष है और बच्चों को मदद देना है कि कौन सी चीज चुने, कौन सी अभिव्यक्ति चुने और उसका पूर्वाभ्यास करें जिससे कि मंच पर वो बढ़िया प्रस्तुति दे सके। क्योंकि अभिभावक इस बात को जानते हैं कि इन मंचों से जुड़ने, इस मंच से जुड़ने से बच्चों के उनके बच्चे के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास हो, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसकी बोलने की झिझक समाप्त होगी, वो विद्यालय नहीं और भी जगह बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त कर पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो।
तो अध्यापकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आदरणीय कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय प्रणव पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातःकाल का मुहूर्त उठकर प्रातःकाल 4 बजे और रात 11 बजे तक जिन कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, वो तमाम तरह की कार्यशालाएं करते हैं और इस वाजपेयी मंच पर 36 से अधिक विधाओं में कार्यशालाएं हो चुकी। अभिव्यक्त कार्यशाला सरलतम कार्यशाला है, लोकप्रिय कार्यशाला है और बच्चे इसमें भाग लेने के लिए बहुत ही उत्सुक है। किरोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को प्रशंसा करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे आयुष जी को समझता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आयुष जी। जी सर, आपने हम बच्चे का मार्गदर्शन किया। अब मैं आज के अध्यक्ष कुमारी अपेक्षा जोशी कक्षा 3 हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार शांतिपुरी धमसिंह नगर। क्या दीदी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांतिपुरी धमसिंह नगर है। तो आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मुझे तीसरी बार अध्यक्षता करने का मौका मिला है, जो कि सिर्फ उदय सर की वजह से। सर, आपका बहुत बहुत आभार। श्री श्याम पलट पांडे सर, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर आपको। श्री अशोक कुमार नेगी सर, श्री आकाश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी जनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो इसी के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। माँ से जवाब दे दे चंडी बन जाओ, भारत माँ की बेटी होने का आनंद निभाओ, लक्ष्मी बाई सी दोनों हाथों से तलवार चलाओ, बनकर दुर्गावती शत्रु की सेना मार लगाओ। किसी शेरनी के घर में कैसे शियाल आए, मेरे रहते अंकुल भर की सीमा न रख पाए। मैं भारत की खंडित मूरत फिर से पूर्ण करूंगी, 100 बार जन्म लूंगी, माँ तेरे लिए मरूंगी, लेकर साथ सहेली सारे वंदे मातरम गाओ, माँ की सरिया बाना दे दे रणचंडी बन जाओ। जी धन्यवाद। समय निकालेंगे आप? ठीक है, मैं कल मुखिया दीदी बता रहा आपका नाम डाल। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आज के छूटे हुए भागी को बुला सकता हूँ। आज के छठे भागी श्री कृष्ण कुमार कक्षा 5 राजकीय मध्य विद्यालय बनौरी दरभंगा बिहार। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? कृष्ण भैया, अब यस सिंह कक्षा 3। यस भैया। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका स्वागत। धन्यवाद। गुनगुन सभी गुरुजन को नमस्कार। मेरा नाम यश सिंह तुलेले है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जैसा कि आज भजन गायन कार्यशाला है, मैं भजन सुनाना चाहता हूँ। कुछ इस प्रकार है। मैया तुमसे मिलने का सत्संगी मैया तुमसे मिलने का सत्संगी बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। चंदा में दूध तुझे, तारों में चंदा में दूध तुझे, सूरज में पाया है, तारों की
ठिकाना है। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। मैया तुमसे मिलने का सत्संगी बहाना है। मैया तुमसे मिलने का सत्संगी बहाना है। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आज के नए प्रतिभागी श्री आदर्श सिंह कक्षा 5। आदर्श भैया। कुमारी शिवानी कक्षा 5 दीदी। तो अब मैं अहमदाबाद गुजरात से चलता हूँ। अब मुझे कहीं पे उसकी ट्रेन की या हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिली है, तो अब मैं बाइक से जाऊंगा। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर के यहाँ। क्या सर आप आमंत्रित आप तक मेरी जी आपके बाइक आयुष जी आपकी बाइक की आवाज आ रही है मुझे। आप दरवाजे पे आ जाइए, खुला हुआ है गेट। बड़ी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं आप। जामो अमेठी से सीधे आ गए। तो आयुष जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई है। आपने कमाल भी कर दिया आज फिर से। लाजवाब संचालन किया आपने। और यदि मैं वही पंक्ति फिर से कहूँ हनुमान चालीसा की मुख हुए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप जब बालपरी का संचालन शुरू हुआ तो उस दौरान आप बिल्कुल तोतली भाषा में बोलते थे, और आज आप जो है वाचाल हो गए हैं। और उस समय आप घुटने घुटने चला करते थे, आज आप ऊंचे पहाड़ पे शिखर पर चढ़ रहे हैं। तो आपको बहुत सारे आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने एक बार फिर से आज बहुत ही सुंदर संचालन किया है। मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूँ। बाल भैरी मंच पर आज की कार्यशाला, जो कि बाल भैरी का 1018वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की जो थीम है वो है अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में। और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि हैं वरिष्ठ साहित्यकार रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी। आप जाने माने रचनाकार हैं और बाल भैरी मंच से आप निरंतर जुड़ते हैं। आपका स्नेह और मार्गदर्शन समय समय पर हमें प्राप्त होता है। मैं आदरणीय श्रीवास्तव जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। आपने आज व्यस्ततम समय में हमें दान किया और आज आप एक बार बच्चों के प्रेरणा स्रोत के रूप में भी उपस्थित हुए। तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, मंच पर आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। बाल भैरी मंच पर आज की कार्यशाला में सहभाग करने वाले मित्रों में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी दृष्टि भंडारी जी, जो श्रीनगर पौड़ी से हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के कक्षा 6 के विद्यार्थी। आपका बहुत स्वागत है। अभी अपेक्षा जोशी जी ने अध्यक्षता करते हुए कक्षा 3 के विद्यार्थी के रूप में बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। अपेक्षा जी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कीप इट अप, कैरी ऑन कहता हूँ। TDPA जामो अमेठी उत्तर प्रदेश कलाकार आयुष श्रीवास्तव जी का संचालनकर्ता के रूप में एक बार पुनः अभिनंदन है।
आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे नन्हे मुन्ने मित्रों में शताक्षी जौहरी जी एटा उत्तर प्रदेश से कक्षा चतुर्थ की विद्यार्थी हैं आप। खुशी चौरसिया जी कक्षा 3 दरभंगा बिहार से। संस्कृति उपाध्याय जी बुराड़ी दिल्ली कक्षा 3। काव्या जी कक्षा प्रथम योगदान सत्संग शाखा द्वाराहाट अल्मोड़ा से। चित्रा बोरा जी कक्षा पंचम हीराकोट अल्मोड़ा से। कृष्णा कुमार जी कक्षा पंचम अनौली दरभंगा बिहार से। यश सिंह जी कक्षा तृतीय उधम से नगर शांतिपुरी से। महिमा उपाध्याय जी बागेश्वर से कक्षा 4। आदर्श सिंह जी कक्षा पंचम उधम से नगर से। ईशिका उप्रेती जी कक्षा पंचम बागेश्वर से। धार्मिक तिवारी जी कक्षा द्वितीय अल्मोड़ा से। शिवानी जी चमोली से और गणेश सिंह जी यूकेजी के विद्यार्थी हैं उधम से नगर से। आप सभी दोस्तों ने आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में बहुत ही उम्दा प्रस्तुतियों का प्रयास किया और शानदार प्रस्तुतियां रही, जहां आपने अपनी पसंद की कविता का पाठ करते हुए अभिनय किया, वही गीतों के प्रस्तुतिकरण में मेकअप और वेशभूषा के साथ आपने उस विषय वस्तु का रूपांकन किया, चित्रण किया। तो सभी दोस्त जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। मैं सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। और सभी बच्चे जो हैं यूकेजी एलकेजी से लेके कक्षा 5 तक के विद्यार्थी थे। तो मैंने हम ऐसा कह सकते कि एनईपी 2020 का जो पहला 5+3 का जो स्ट्रक्चर है 8 वर्ष के अंतराल वाला, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो भावना है, वो भावना का यहाँ पे दृष्टांत हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना, कैसे उनको हेल्थ एंड वेलबींग के लिए मोटिवेट करना, कैसे उनको स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए मंच प्रदान करना और उनकी अभिव्यक्ति की सराहना करना। इसमें अभिभावकों के द्वारा अपना उत्साह के साथ उनके वेशभूषा और उनका जो सजावट है उसके लिए ध्यान देना, विद्यालय के गुरुजनों का प्रेरक मार्गदर्शन देना, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और ये आज जो प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, ये भविष्य के बहुत बड़े रचनाकार, साहित्यकार और सृजनधर्मी और सृजनकर्मी के रूप में आने वाले वर्षों में अपनी पताका को फहराने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि बालपरी मंच से जितने भी बच्चे निकल कर जाएंगे, ये अपने अपने क्षेत्रों में अपने व्यक्तित्व विकास को निखारते हुए नए आयाम बढ़ेंगे। ये शुभेच्छा बालपरी मंच से सभी बच्चों के लिए मैं करता हूँ। जहाँ भी जाएंगे तो वो अपने बचपन की चीजों को याद करेंगे और उसमें बालपरी मंच में जितने लोग भी जुड़ते थे, उनके दोस्त जुड़ते थे, उनको भी समय समय पर याद करेंगे। आदरणीय उदय किरोला सर के बारे में तो मुझे लगता है कि अपने आप में विश्व कीर्तिमान एक बन गया है। तो अद्भुत मंच है ये। और जहाँ पे इतने विद्वान लोग जुड़ते हैं, आदरणीय श्याम श्रीवास्तव जी जैसे लोग हैं, उसी तरह से आदरणीय डॉक्टर ओम ऋषि जैसे लोग समय समय पे जुड़ते हैं और बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी जुड़ते हैं। श्याम पांडे साहब का तो निरंतर हमें एक वरिष्ठ मार्गदर्शन न केवल बच्चों को प्राप्त होता, अभिभावकों और शिक्षक साथियों को हम लोगों को मिलता है निरंतर रूप से। सुमित जी भी समय समय पर अपने पूरे परिवार के साथ बालपरी में सेवाएं एक प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं और उसकी बात भी हमें आयुषी के रूप में दिखाई दे रहे। पूरा परिवार बालपरी मंच से सराबोर हो गया है। तो कई ऐसे सदस्य हैं जो अभिभावक सम्मेलन में परिवार के साथ निरंतर उपस्थिति प्रदान करते हैं। और ये आदरणीय उदय किरोला सर की जो वाणी का प्रताप है, उनका जो संपर्क सूत्र है, उनका अभिव्यक्ति कला कौशल है, जिससे वो बगैर मिले, बगैर किसी से कुछ बात किए सीधे जुड़ते हैं और उन बात से उनको मन मोह लेते हैं और उनको मुरीद बना लेते हैं। तो ईश्वर ने उन्हें इस तरह की जो शक्ति प्रदान की है और उदीयमान निरंतर हुए जा रहे हैं। हम सभी की शुभेच्छा है कि वो इसी तरह से इस क्षेत्र के माध्यम से बच्चों का
सहायवर्धन करके व्यक्ति विकास के लिए मार्गदर्शन करने का ये मंच सदा निरंतर बनाए रखे। बाल प्रेमी मंच पर आज हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारकर सर का निरंतर जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है, आज भी उन्होंने अपनी बातों को साझा किया। मैं आदरणीय सारकर सर का बहुत अभिनंदन करते हुए साधुवाद पेश करता हूँ। आदरणीय श्यामलाल पांडे सर का आज जन्मदिन जो है, उस जन्मदिन के लिए मैंने अभी कुछ पंक्तियां नोट की हैं, तो मैं लिखी है, तो मैं वो पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ कि शुभ जन्मदिन हो मंगल, शुभ जन्मदिन हो मंगल, यूं ही हमें मिले दिल, हम सब की है शुभेच्छा, पूरी सभी हो इच्छा, आशीष हरदम देना, यूं ही रहे मुस्कान, गलती हमारी हो तो हाथों मरोड़ो कान। आदरणीय श्यामलाल पांडे सर, आपका आशीर्वाद हम लोगों को सभी को इसी तरह से मिलता रहे। आपकी जो सहर्ष मुस्कान है मालबेरी मंच पर सदा विराजित रहे। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्तिगत रूप से भी, मेरे परिवार की तरफ से भी प्रेषित करता हूँ, बालबेरी मंच की ओर से भी देता हूँ। बालबेरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन करते हुए बालबेरी में चैट करने वाले सभी साथियों का अभिनंदन और स्वागत, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि के साथ मैं बाइक से आए हुए आयुष जी को वापस बाइक पर बैठा कर गंतव्य की ओर रवाना करता हूँ। आयुष जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। स्टार्ट कीजिए बाइक अपनी। जी सर, आपका आभार, आपने हम बच्चे को मार्गदर्शन किया। अब क्या छोटे बड़े भागियों में से कोई भागी अभी मंच पे उपस्थित है? तो अब मैं मध्य प्रदेश में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो वहाँ पे कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो इसलिए एक साइकिल मिल रही है। मैं उससे रवाना अल्मोड़ा की ओर, जहाँ पे हमारे बचपन के मित्र शिव जी की जरूरत होती रहते हैं। सर आप ही के यहाँ हमारी साइकिल की चैन उतर गई है, तो मैं आपको ये मंच सौंपता हूँ। होए उतर गए यार, ऐसे उतरनी तो नहीं चाहिए यार। घर से जब भी करें चैन ठीक ठाक करके चलें यार, ऐसी चैन उतर जाएगी रास्ते में यात्रा करना कठिन हो जाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छे ढंग से यात्रा करी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति भी दी और सुंदर संचालन किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। और आपके अभिभावकों को, आदरणीय सुमित सर को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तो इसी के साथ एक बार मैं सभी मित्रों का, जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पटल को सहयोग मिलता, आभार व्यक्त करता हूं। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। जो अभिव्यक्ति कार्यशाला का तीसरा चरण कल होगा, तो इसलिए निवेदन है कि कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। क्या कोई छूटे हुए साथी जुड़ गए हैं तो मैं एक बार फिर आमंत्रित करता हूं। चलिए।